हाल ही में दिल्ली स्थित नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी का नाम बदला गया और अब आधिकारिक रूप से इसका नाम बदलकर पीएम म्यूजियम एंड लाइब्रेरी कर दिया गया है, जिसको लेकर अब सियासी हंगामा शुरू हो गया है। बता दें कि विपक्ष को ये बात कुछ रास नहीं आई और इस खबर के सामने आते ही नेताओं की बयानबाजी के सिलसिले ने जोर पकड़ लिया। इस खबर के बीच कांग्रेस नेता राशिद अल्वी का बयान सामने आया। उन्होंने नाम बदलने की कवायद को इतिहास के विपरीत बताकर इसकी कड़े शब्दों में निंदा की। उन्होंने इसे सरकार की गलत नीयत बताते हुए कहा कि नेहरू जी के जाने के बाद उनकी याद में नेहरू मेमोरियल बनाया गया था। उसमें नेहरू जी के जीवन और स्वतंत्रता संघर्ष के साक्ष्य मौजूद हैं। वहाँ किसी दूसरे प्रधानमंत्री की कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। बीजेपी सरकार पर कटाक्ष करते हुए राशिद अल्वी ने कहा कि अगर प्रधानमंत्री जी को ऐसा कोई म्यूजियम बनाना था तो अलग बनाना चाहिए था। इससे उनकी नीयत का साफ पता चलता है। किसी भी लोकतांत्रिक देश के अंदर इस तरीके के काम नहीं होते कि पुराने चुने हुए प्रधानमंत्री हेड ऑफ द स्टेट के इतिहास को मिटाने की कोशिश की जाए। नेहरू मेमोरियल पंडित जवाहरलाल नेहरू के दुनिया भर में सबसे बड़ा सोर्स है पंडित नेहरू की ज़िंदगी की तमाम चीज़ें जानने के लिए। वहाँ पे पंडित नेहरू के जेल के वक्त का फ्रीडम मूवमेंट का, वो सिर्फ जवाहरलाल की ज़िंदगी नहीं है, वो फ्रीडम मूवमेंट के भी वहाँ पे इतिहास मौजूद है। गांधी जी के लेटर्स वहाँ मौजूद हैं, फ्रीडम फाइटर्स के लेटर्स वहाँ मौजूद हैं। और ये 1964 में जब पंडित जवाहरलाल नेहरू इस संसार से गए तब इसको बनाया गया था। वहाँ पे दूसरे प्राइम मिनिस्टर की कोई चीज़ ही नहीं है। अगर प्रधानमंत्री को इस तरीके का कोई म्यूज़ियम बनाना था तो एक अलहदा बनाना चाहिए था। इससे भारतीय जनता पार्टी की सरकार और प्रधानमंत्री की नीयत का पता चलता है, लेकिन इतिहास मिटाया नहीं जा सकता है। तो वहीं आप पार्टी से दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने हाल ही में दिल्ली भाजपा नेताओं के आरोपों पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की कि विधानसभा में विपक्ष की बात नहीं सुनी जा रही है। उन्होंने कहा कि दिल्ली विधानसभा में अभी भी लोकतंत्र कायम है और आरोप लगाने वालों को जाकर देखना चाहिए कि संसद में विपक्ष के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है। ये बीजेपी की संस्कृति को दर्शाता है, जहां एक मृत व्यक्ति का भी अपमान किया जा रहा है। ये तो बहुत ही घटिया राजनीति है कि देश के पहले प्रधानमंत्री के नाम को बदल के आप उनका एक तिरस्कार कर रहे हैं। और मृत आदमी तो अगर आपका दुश्मन भी हो तो भी उसके लिए बुरा नहीं सोचा जाता, बुरा नहीं किया जाता। इस तरीके का करना भारतीय जनता पार्टी के संस्कारों को दिखाता है कि ये एक ऐसी पार्टी है जिसके अंदर मृत आदमी को भी अपमानित करने की कोशिश की जाती है। तो वहीं बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला और बताया कि प्रधानमंत्री संग्रहालय में देश के तमाम पूर्व प्रधानमंत्रियों की झांकी रखने का काम किया गया है और कांग्रेस के लिए देश नहीं बल्कि परिवार महत्वपूर्ण है। नेहरू जी की विरासत के बारे में जो जयराम रमेश जी बोल रहे हैं, क्या उनकी विरासत इतनी कमजोर है कि यदि एक संस्था का नाम प्रधानमंत्री के नाम पर रखा जाता है, मतलब प्रधानमंत्री संस्था के नाम पर रखा जाता है, तो नेहरू जी की पूरी विरासत खत्म हो जाएगी? मतलब क्या उनकी विरासत केवल नाम रखने तक ही टिकी हुई है क्या? और नेहरू जी के नाम पर, इंदिरा जी के नाम पर, राजीव जी के नाम पर अनेकों अनेक स्कीम, अवार्ड, इंस्टीट्यूशन, स्कूल, सारी चीज़ें आज भी मौजूद है। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से लेकर सारी चीज़ें हैं। तो क्या इसी के आधार पर नेहरू जी की विरासत टिकी हुई है? ये मानसिकता को दर्शाता है कि हम ही देश है, हमारा परिवार ही देश है, इंदिरा ही इंडिया है, नेहरू ही इंडिया है। इस प्रकार की मानसिकता जब होती है तो परिवार को पीपल के ऊपर, देश के ऊपर रखा जाता है। बहरहाल म्यूजियम का नाम बदलने भर से राजनीति में उथल पुथल मच गई है, तो वहीं नेताओं की आपसी बहस ने जोर पकड़ लिया है। तो फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। खबर कैसी लगी और इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और देश दुनिया की तमाम खबरों से रहने के लिए अपडेट सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया पब्लिक खबर और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें।